नमस्कार, जय हिंद। तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी 12वीं पास करेंगे और 12वीं का पेपर दे रहे हैं, और कई सारे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले साल भी 12वीं पास की होगी, तो उनके एक मन में संशय रहता है कि सर हम बीएसटीसी करें या बीएड करें। आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूं कि बीएसटीसी के फॉर्म भी अभी जल्द आपको मैं बता दूंगा तारीख किस तारीख को शुरू होने जा रही है, और उसके अलावा पीटीटी के फॉर्म है वो अपने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अपना आ चुका है। पीटीटी मतलब बीएड। अब विद्यार्थी के एक मन में ये भी आता है कि अगर हमने बीए फाइनल कर चुके हैं तो हम क्या 2 वर्षीय बीएड करें या फिर 12वीं पास वाला विद्यार्थी इंटीग्रेटेड बीएड करे 4 साल की। इन तमाम सवालों के आप सभी साथियों को मैं जवाब दूंगा। आप तमाम साथी इस सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कारण क्योंकि आपको आगामी जो कक्षाएं हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा निःशुल्क। जो आपको पूरा का पूरा बेंच बीएसटीसी या पीटीटी का बेंच है वो आपको इसी परिवार पर देखने को मिल जाएगा। तो आप तमाम साथी अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें कि अपने को क्या लेना चाहिए, उचित हमारे पास राय क्या है। आइएगा हम जानते हैं। अब आपके जो सवाल है जो कौन कौन से हैं। पहला, बीएड करें या बीएसटीसी करें, किस में कितना फायदा? क्या इस बार बीएड 1 साल की होगी, यानी जो बीए के बाद में जो 1 साल की बीएड होती है क्या वो रहेगी, और फॉर्म है वो इसके कब से शुरू है और कब है इसकी लास्ट तारीख, पूरी जानकारी के साथ अपने तमाम साथी इस सेशन में जुड़े हैं। देखो, सबसे पहले एक बार के लिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया जाए, है ना। जो नोटिफिकेशन है आपका, जो बीएड को लेकर, जो आपका पीटीटी को लेकर जो नोटिफिकेशन आया है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा वाला ही इसे आयोजित करवाएगा। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जिसको हम पीटीटी के नाम से जानते हैं। 2 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएससी और बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए, आप तमाम साथियों के लिए 2025 से 26 तक के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राजस्थान सरकार के नियमानुसार जो आपके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आज से क्या है, शुरुआत हो चुकी है। 5 मार्च से शुरू है, 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, और परीक्षा की तिथि है वो 15/6 यानी जून माह के अंदर आपका पेपर है। मैं आप तमाम साथियों को बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि जून के अंदर ही बीएसटीसी का आयोजित की जाएगी, याद रख लेना। बीएसटीसी को लेकर जो सवाल है आप सभी मैं बताऊंगा। ये तो बीएड का बताया मैंने। बीएसटीसी को लेकर मैंने आपको बता दिया है कि बीएसटीसी है वो मार्च के अंदर ही, यानी या तो मार्च के अंदर, यानी या तो होली से पहले या होली के जस्ट बाद। यानी बीएसटीसी के फॉर्म कब शुरू होंगे, या तो होली के पहले हो जाएंगे या फिर होली के क्या होंगे, होली के बाद होंगे। जस्ट यानी 1-2 दिन का ही फर्क रहेगा, इसमें कोई ज्यादा किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब बीएसटीसी के एग्जाम को लेकर विद्यार्थी बड़े ज्यादा सीरियस रहते हैं। इसका भी एग्जाम आपके जून माह में ही होगा, ध्यान रखना, मई या जून माह। यानी हो सकता है जो पीटीटी बीएड वाला जो एग्जाम है वो आपका 2 दिन आगे हो जाए, ये 2 दिन बाद में हो जाए। समझ गए बात को? ठीक है। अब आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूं कि जो इसके जो आवेदन है वो आवेदन अपने शुरू हो चुके हैं। किसके? बीएड के। बीएसटीसी के आवेदन आगे शुरू हो जाएंगे। अब आपके मन में विचार आना चाहिए, सर मैं बीएसटीसी करूं तो मेरे को क्या फायदा होगा, और अगर मैं बीएड करूं तो मेरे को क्या फायदा होगा। देखो, बीएसटीसी और बीएड को लेकर जो विद्यार्थियों के सवाल आते हैं उनको लेकर सुनिएगा ध्यान से। बीएसटीसी ये अपने राजस्थान में लगभग 2.5 वर्ष का पाठ्यक्रम है, यानी 2 वर्ष या 2.5 वर्ष का क्या है, पूरा का पूरा जब आप डिग्री वगैरह आती है तो 2.5 वर्ष का ये पाठ्यक्रम है। ये आप 12वीं के बाद कर सकते हो। 12वीं के बाद, यानी कि आपको इसमें क्या होगा, इसमें एक जो अपनी बीएसटीसी वाला जो पेपर होगा, पात्रता परीक्षा वाला पेपर, वो पेपर आपको देना है। वो पेपर अगर आप मेरिट में आ गए, उसके अंदर नंबर आ गया आपका, तो आप इसमें योग्य हो। ठीक है। अब बीएड कौन से कर सकते हैं? एक तो जिनकी बीए हो चुकी है, या बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, या बीकॉम हो चुकी है, ये विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, ये आपके 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। इनके पास 2 वर्षीय बीएड जो आपको अभी जो फॉर्म शुरू है वो वाली कर सकते हैं। उसके बाद में जो 12वीं पास विद्यार्थी है उसके लिए भी इंटीग्रेटेड जो बीएड वाले जो अभी फॉर्म शुरू होंगे, जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। 4 वर्षीय यानी कितने वर्षीय पाठ्यक्रम है? 4 वर्षीय। यानी इसके साथ साथ में जैसे बीए वाला विद्यार्थी है तो उसकी बीए भी हो जाएगी और साथ साथ में क्या हो जाएगी, बीएड भी हो जाएगी। समझ गए बात को? यानी बीए भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी। ये 4 साल में। यहाँ पर 3 साल आपको पहले देने पड़ेंगे बीएससी करने में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फिर उसके बाद में 2 साल की बीएड यानी 5 साल। यहाँ पर आप 4 साल में बीए और बीएड या बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हो। समझ में आई बात? अब हमारे सामने आता है कि अगर हम सर ये वाली कर लेंगे तो हमारे क्या फायदा होगा। ये वाली कर लोगे तो आप रीट लेवल 2 दोगे, रीट लेवल 2 है ना, वो दे पाओगे, यानी 5वीं से 8वीं तक पढ़ा सकते हो। सर ये करेंगे तो इसमें रीट लेवल 1 दे पाओगे आप, 1 से 5वीं तक, 1 से 5वीं तक आप दे सकते हो। ठीक है, दोनों हो गई बातें क्लियर। अब रीट वाले जो जिन्होंने बीएड की है वो सेकंड ग्रेड भी दे सकता है, ध्यान रखना। वो क्या दे सकता है? सेकंड ग्रेड वाला पेपर भी दे सकता है अध्यापक के अंदर। अगर वो बीएड के बाद एमए कर लेता है तो वो फर्स्ट ग्रेड भी दे सकता है,
वो कौन सी ग्रेड दे सकता है? फर्स्ट ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर वो दे सकता है, ये भी बात ध्यान रख लेना। ये बीएड के बाद की बात है, एमए भी आपके साथ होनी जरूरी है, लेकिन इसमें आपके एमए होनी जरूरी नहीं है, सेकंड ग्रेड में रीट में, है ना, आपके रीट लेवल 2 में। यहां पर अगर आप बीएड करते हो तो अब सर इसमें फायदा कौन सा ज्यादा है? इसमें क्या होता है कि इसमें कंपटीशन है वो आपका थोड़ा ज्यादा रहेगा, यानी यहां पर अगर 200 के ऊपर एक अध्यापक लगेगा तो यहां पर ध्यान रख लेना रीट लेवल 1 में 100 पर 1 लगता है, 100 पर 1। मैं अनुमानित बता रहा हूं आंकड़ा, हालांकि 70 पर ही आ जाएगा। इसमें कंपटीशन कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया। कहने का मतलब अगर 10,000 सीटें आती है, यानी अगर बीएसटीसी में 10,000 सीटें आती है, ध्यान रखना, और बीएड के अंदर तो आप सभी को पता ही है कि भाई इसमें तो अलग अलग सब्जेक्ट भी आती है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान, ये अलग अलग आगे एसएसटी वाले। लेकिन बीएसटीसी के अंदर मान लो 10,000 सीट आई, 10,000 सीट आई तो 5,000 महिलाओं की आएगी, 5,000 पुरुषों की आएगी। बाकी कैटेगरी वाइज ये अलग अलग बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिला पुरुष की 5-5 हजार हो गई। इसमें ऐसा नहीं, इसमें भी रीट के अंदर तो यही है, सेम टू सेम हालात तो, लेकिन सेकंड ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपटीशन अगर कम की बात करेंगे तो बीएसटीसी में, इसलिए आपने देखा होगा कि बीएसटीसी पात्रता परीक्षा है वो अपनी कितनी हजार सीटों पर आयोजित की जाएगी? 26,000 सीटों पर होती है ये, और 26,000 सीटों के लिए कम से कम 8 लाख प्लस फॉर्म जाएंगे। और वही बात करें, ये 1 लाख सीटों के आसपास बीएड की जो हर साल आती है, और इसमें कम से कम 6 से 7 लाख फॉर्म मुश्किल से आते हैं। इसलिए कंपटीशन दिनों दिन हार्ड होता है, क्योंकि बीएसटीसी का आपको पहले पात्रता परीक्षा वाला पेपर है वो आपको क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें तो आप समझ गए होंगे कंपटीशन कौन किस में कितना है, ठीक है। अब देखो, अधिक जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको सारी जानकारी यहां पर भी आपको मिल जाए। तो जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन करें। अब देखो, आगे की ओर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। बीएड को लेकर 1 साल की लेकर बात चली थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, अगले साल से हो जाए तो वो बात अलग है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो, कंपटीशन को लेकर मैंने आपको बताया कि इसमें कितना फायदा है, बीएड करें या बीएसटीसी। अब आपके विचार है, अगर आपका बीएसटीसी का पेपर पास हो जाता है, ये पात्रता परीक्षा पास हो जाती है, तो आपको चाहे आप हनुमानगढ़ की हो, आपको उदयपुर सेंटर मिल गया तो आप उदयपुर जाओ करने के लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमारे गांव में कहावत होती है कि जब तक हम खारा नहीं खाते तब तक मीठा खाने को नहीं मिलता है, तो खारा खाओ, मीठा खाने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो वर्धमान महाविद्यालय है वो कोटा वाला वीएनओयू जो यूनिवर्सिटी है वही आपकी क्या करवाएगी? वीएमओयू जो आपको इस बार पीटीटी आयोजित करवाएगी, यही बीएसटीसी करवाएगी, प्री डीएलडी, ठीक है। अब आपके मन में विचार आएंगे कि भाई इसकी सूचना को लेकर मैंने आवेदन तारीख आपको बता दी, अब इसमें सवाल कैसे आते हैं? 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए नियम भी बता दिए हैं, इसमें सारे के सारे नियम है, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम। अब देखो, अब आपके मन में विचार आता है, सर मैं तो बीएसटीसी करना चाहता हूं। बिल्कुल, बीएसटीसी की अब मेरी बुक अभी जल्द आ जाएगी, बीएसटीसी की बुक को लेकर आपको चिंता ना करें, बुक जल्द आ जाएगी, जिस प्रकार से अन्य हमारी बुक आ रही है ना वैसे। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? बुक अगर आपकी आ गई तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, आपको कोर्स पूरा यूट्यूब पर फ्री करवाऊंगा, ध्यान रखना, बीएसटीसी का पूरा कोर्स आपके यूट्यूब पर फ्री रहेगा, आप चिंता ना करें, ठीक है, ओके सर। तो आप उड़ान एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। बाकी ये वाले हेल्पलाइन नंबर है 9636325227, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आप पूरी जानकारी ले सकते हो यहां से भी, है ना। आपको बीएसटीसी के टेस्ट फ्री मिल जाएंगे यहां पर, और टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, क्योंकि आप यूट्यूब पर पढ़ोगे मेरे से फ्री, यहाँ पर टेस्ट देना, अपना आंकलन करना। पीटेट वालों के लिए भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने क्लास लगा देंगे, है ना। बाकी विद्यार्थी कहेंगे सर पीटेट की टेस्ट सीरीज चलाओ, तो हम जरूर चलाएंगे, जिसमें से हमारे पर्सन लगभग छप जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज मेन होती है, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम मेहनत करके हम पर्सन डालते हैं, वो पर्सन एग्जाम में हूबहू छप जाते हैं, ठीक है सर। अब ये वाली चीजें क्लियर हुई, तो ये वाली आप डाउनलोड रखें, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे? बीएसटीसी के नोट्स भी मिल जाएंगे, बीएसटीसी के क्या मिल जाएंगे? नोट्स, जिसको आप पढ़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। नोट्स मिल गए, यहां पर आपको और क्या मिल जाएगा? बीएसटीसी के आपके टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, और बुक के लिए आप यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बुक है वो अपनी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए बुक वाले ऑप्शन में जाओगे, ऐप ओपन करोगे, रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन किया, बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको बुक दिखाई देगी बीएसटीसी की, वो जल्द आ जाएगी आगामी दिनों में, ठीक है, बिल्कुल। फिर हम आगे की ओर चर्चा करते हुए आगे की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जो आरक्षण को लेकर लिखा हुआ है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें लिखी हुई, ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर लिखा हुआ है, और इसमें जो पर्सन आते हैं कि सर इसमें पर्सन किस प्रकार के आते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें जो पर्सनों का नमूना आता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा, ऐसे पर्सन आएंगे आपके,
ये इन्होंने साफ लिखा है कि हम रीजनिंग में पूछेंगे कि एक कुट को निश्चित भाषा में इस नाम से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BATTRY को किस कुट में लिखा जाएंगे, यानी इनमें से अपने को लिखना है आर के बाद टी कितने पर, आई के बाद अल कितने का अंतर है। तो मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग कैसे प्रश्न आएंगे, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा आपसे। देखो प्रश्न क्या पूछेगा, 100 और 200 के बीच में 2 से प्रारंभ या समाप्त होने वाली संख्या कितनी है, 28 मीटर बाएं ओर जाता है, दाएं मुड़ जाता है, फलाना मुड़ जाता है, मेन बिंदु से कितनी है, इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें देखो त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की बात करें 1 2 3 4 5, एक ये हो गया 6, ठीक है, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, है ना। तो 8 तो ये यहाँ पर अपने को दिखाई दे ही रहे हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें एक ये वाला हो जाता है, एक ये हो गया 9, है ना, और एक ये हो गया 10, ये 10 हो गए, और एक ये वाला हो गया 11, ये वाला 11 हो गया, और एक ये वाला हो गया 12, ठीक है, तो ये 12 हो गए। तो इसमें 12 त्रिभुज है। तो ऐसे आपको त्रिभुज निकालने चाहिए, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात आई कि सर इसमें जो आपके शिक्षण जो अभिक्षमता है उसमें क्या आएगी कि सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है, कैसी होती है ना। ऐसे प्रश्न शिक्षण के संप्रेषण में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर बात करें सामान्य जागरूकता के अंतर्गत जैसे जीके का प्रश्न आएगा तो आपके ऐसे प्रश्न आएंगे, देखो है ना, आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कौन सी होती है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 2023 में नोबेल किसे मिला, नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है। और बात करें हिंदी के अंदर आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तासीर शब्द का समानार्थिक शब्द क्या है, हिमकर का पर्यायवाची शब्द क्या है। इधर बात करें अंग्रेजी की तो ये वाले शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अंग्रेजी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो मेन चीज यही है, आप इसकी तैयारी करोगे बेहतर तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आप जरूरी है, अब आपको ठानना है कि किस में जाना है। आपकी इच्छा हो सेकंड ग्रेड लगूं, कल को फर्स्ट ग्रेड लगूं, तो आप बीएड करें, वरना आप कंपटीशन में ज़्यादा नहीं जाना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि भाई मैं BSTC करूंगा तो मैं श्योर सिलेक्शन लेकर आ जाऊंगा, तो आप BSTC कीजिएगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मैंने आप तमाम साथियों को बता दिया, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी कोर्स है वो हमारा पाठशाला क्लासेज ऐप पर भी अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो कि सर मैं तो कोर्स के माध्यम से पढ़ूंगा, तो आप कोर्स पाठशाला क्लासेज ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खमागणी, राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथी सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।